हेलो फ्रेंड, एनबीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। बीपीएससी के द्वारा 30 मई 2023 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। इसमें 1,17,461 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 15 जून 2023 है, यानी 15 जून 2023 से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रिटन एग्ज़ाम 2023 में संभावित है। आपके पास मात्र 2 से ढाई महीना है इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। इस लिखित परीक्षा की जो मुख्य विशेषता उसमें निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग का मतलब ये हुआ कि आप सही जो आंसर देंगे उसके लिए तो आंसर आपको मार्क्स मिलेगा, लेकिन जो गलत उत्तर होगा उसके लिए अंक काट लिए जाएंगे। सपोज कि एक क्वेश्चन आपने सही किया तो 1 अंक मिला, लेकिन दूसरा क्वेश्चन अगर गलत किया तो 0.25 या 0.33 मतलब 1/4 या 1/3 अंक आपके काट लिए जाएंगे। तो निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हो जाता है कि आपकी तैयारी सही दिशा में हो। अगले 2 से ढाई महीने में हम जो एग्ज़ाम जो होने वाले उसमें 50 से 60 वीडियो आपके पास लेके आएंगे, जिसमें कि बेसिकली जो जनरल स्टडीज़ होगा उस पर वो कंसंट्रेट होगा, तथा जिससे कि आपको जो निगेटिव मार्किंग जो समस्या है वो आपको सॉर्ट आउट करने में आपके आसानी होगी। आप सही आंसर जानेंगे तो सही उत्तर दे पाएंगे। आज का जो वीडियो है उसमें बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से संबंधित जो है, जो वेतनमान जो है, सैलरी कितने मिलेंगे, उसकी सेवा शर्तें क्या होगी, तथा सबसे इम्पोर्टेंट है सिलेबस। जब तक सिलेबस के बारे में आप नहीं जानेंगे तब तक आप एग्ज़ाम सही तरीके से नहीं तैयारी कर सकते हैं। तो सिलेबस के बारे में हम डिटेल से चर्चा अगले कुछ वीडियो में हम करेंगे। तो हम वेतनमान पे आते हैं। तो जो विज्ञापन में मूल वेतनमान की चर्चा की गई है, लेकिन इसमें जो बिहार सरकार में महंगाई भत्ता, टीए, यात्रा भत्ता तथा मेडिकल भत्ता भी दिया जाता है। तो हम प्राइमरी टीचर के जो मूल वेतन वो 25,000। तो प्राइमरी टीचर पे हम चर्चा करें तो जो उनको क्या मिलेगा, तो जो सैलरी, जो बेसिक सैलरी जो है वो 25,000 रुपया है। इसके अलावा जो डीए मिलेगा वो 42% मिलेगा। तो इनको जो डीए मिलेगा वो 10,500 रुपया मिलेगा। तो टीए जनरली जो मिलता है वो 2,000 रुपया प्लस डीए मिलेगा। अभी इसमें चेंजेस कुछ हो सकता है, तो आप मान के चलिए 2,840 रुपया आपको मिलेगा। तो जो मेडिकल जो मिलता है वो जनरली 1,000 रुपया मिलता है। तो आपको कुल मिला के 39,340 रुपया मिलेगा। इस अनुसार आप जो अगर माध्यमिक टीचर है और उच्च माध्यमिक टीचर हैं 10+2 के हैं तो आपको इस अनुसार इसमें 32,000 में से आपको डीए आप कैलकुलेट 42% कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका वो टीए और मेडिकल ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। हो सकता है इसमें कुछ आपका जो टीए है और मेडिकल में कुछ चेंजेस बाद में हो सकते हैं, घट बढ़ सकते हैं, लेकिन आपका जो बेसिक सैलरी होता है डीए ऑलमोस्ट सेम रहेगा। अब इसमें अस्थायी एवं नई पेंशन योजना की भी बात कही गई है। तो एनपीएस होता क्या है आप लोग समझ लीजिए। एनपीएस है कि सितंबर 2005 से बिहार सरकार के जितने भी अस्थायी कर्मी हैं वो एनपीएस के तहत आच्छादित होते हैं। एनपीएस के तहत जो होता है, जो बेसिक सैलरी है तथा डीए दोनों को मिला के, सपोज कि आपको जो प्राइमरी टीचर के एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं तो 25,000 पड़ता है, 10,500, 35,500 का 10% आपका जो सैलरी है उसमें डिडक्ट हो जाएगा। मतलब 39,340 में से 3,550 रुपया डिडक्ट हो जाएंगे। तथा बिहार सरकार के द्वारा जो बेसिक तथा टीए इसका 35,550 का 14% के लगभग होता है 4,970 रुपया। ये बिहार सरकार के द्वारा एनपीएस अकाउंट में आपको जमा करेंगे। तो आपका जो कुल जमा होगा वो आपका जो सैलरी से डिडक्ट होगा 3,550 प्लस बिहार सरकार का 14% जो जमा किया जा रहा है 4,970। तो ये आपका टोटल एनपीएस में जमा हो जाएगा प्रत्येक महीना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। तो जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि स्टार्ट हो रहा है 15 जून से, तथा लास्ट डेट है 12 जुलाई 2023 तक। तो आप लास्ट डेट का वेट न करें। अभी जो टाइम आपके पास 10 से 15 दिन मिले हैं उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट है, जातीय आवासीय आय बनवा लीजिए, तथा जो भी टीईटी वगैरह का जो आपको डॉक्यूमेंट जहाँ से भी लेना हो उसको आप लोग देख लीजिए। पदों की संख्या जैसे चर्चा हमने किया है 1,70,461 है। इसमें इम्पॉर्टेंट विज्ञापन में कहा गया कि कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम 3 बार से इन्हीं एग्जाम में भाग ले सकते हैं। अधिकतम 3 बार सीमित दिया गया, 3 बार से अधिक आप इस एग्ज़ाम में भाग नहीं ले सकते हैं। अगर पास कर गए तो ठीक है, नहीं पास किए तो आप इसमें दोबारा अपीयर 3 बार से अधिक नहीं हो सकते हैं।
इसमें विज्ञापन में भी कहा गया है कि विवाहित महिलाओं को जाति, अस्थायी निवास तथा कृमि रहित प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होगा। इसको इस तरह से समझिए कि जो आरक्षण जो दिया जाता है उसके इसमें ये देखा जाए कि आपकी परवरिश किस परिस्थिति में हुई है। भारत या बिहार के सामान्य संरचना इस प्रकार है कि बच्चों की परवरिश होती है जो जनरली पिता के सोसाइटी में होती है, लेकिन जो महिलाएं होती है वो शादी करके अपने पति के घर चल जाती हैं। तो कन्फ्यूजन कभी कभी ये हो जाता है कि कुछ महिलाएं अपने पति के नाम या पते पे या उसके जाति पे प्रमाण पत्र बना लेते हैं, लेकिन एक विज्ञापन में स्पष्ट कहा गया है कि जो विवाहित महिलाएं होंगी उसको जाति, अस्थायी निवास तथा कृमि रहित प्रमाण पत्र पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब एज लिमिट पे आते हैं, तो इसमें जो एज लिमिट है वो कट ऑफ डेट इसको बोला जाता है, जो भी डेट काउंट हुआ 1 अगस्त 2023 से काउंट होगा। इसमें न्यूनतम आयु बोला गया कि जो प्राइमरी टीचर होंगे उसके लिए 18 वर्ष तथा जो माध्यमिक यानी 9-10 के जो टीचर होंगे तथा 10+2 के जो टीचर होंगे उसके लिए 21 वर्ष मिनिमम आयु रखा गया है। अधिकतम आयु है जो जनरल कैटेगरी जो पुरुष है उसके लिए 37 वर्ष तथा जनरल कैटेगरी की महिलाएं तो 40 वर्ष एज दिया गया है। इसके अलावा ओबीसी तथा ईबीसी के पुरुष एवं महिलाएं के लिए जो एज है वो 40 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति एससी तथा एसटी के जो पुरुष एवं महिलाएं के लिए 42 वर्ष एज रखा गया है। अब सबसे मेन पॉइंट पर हम आते हैं चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में आप इसका जो लाभ है तभी ले सकते हैं जब आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। और जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ है तो सभी कैंडिडेट का यह मेन पर्पस होता है कि इस एग्ज़ाम में हम क्वालिफाई करें। तो जो एग्ज़ाम होगा वो रिटन एग्ज़ाम होगा, लिखित परीक्षा के आधार पे होगी, जिसकी चर्चा हम आगे सिलेबस में हम करेंगे। जो प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ होंगे तो बहुविकल्पी, मतलब ऑब्जेक्टिव होंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसमें कि आपको सही आंसर चूज करना होगा। इसमें अभी चर्चा की है कि गलत उत्तर के लिए अंक काट लिए जाएंगे। सपोज कि आप कोई भी एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 या 0.33 अभी डिसाइडेड नहीं है क्योंकि बाद में पता चलेगा। आप लोगों का 1/4 या 1/3 अंक काट लिए जाएंगे गलत उत्तर के लिए, लेकिन सही उत्तर के लिए आपको पूरा 100% मार्क्स मिलेगा। सपोज कि आप एक क्वेश्चन आंसर किए तो 1 अंक मिला, लेकिन दूसरा क्वेश्चन गलत हो गया तो 0.25, यानी आपको 2 प्रश्न करने के बाद ही 0.75 आंसर हो मार्क्स मिलेगा। तो इस अनुसार कैलकुलेट होता है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग में जो आप सही आंसर जान रहे हैं उसी को आप उत्तर करें। अब एग्जाम के टाइम में हम इसके क्या उसका प्रैक्टिस होता है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें यह भी है कि जो जितने भी आपका विषय है उस पर न्यूनतम आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेगा। न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स में ये कहा गया कि जो समान वर्ग के जो होंगे उसके लिए 40% आपको लाना पड़ेगा। लैंग्वेज को छोड़कर लैंग्वेज में सभी के लिए 30% रखा गया है। पिछला वर्ग के लिए जो ओबीसी के जो लोग हैं उनके लिए 36.5 माने 36.5%। ईबीसी के लोग जो रहते हैं पिछला वर्ग के लोग उसमें 34% तथा जो अनुसूचित जाति जनजाति तथा दिव्यांगजन के लिए 32%, ठीक है। लेकिन जितने भी महिलाएं हैं सभी के लिए 32%, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितनी महिलाएं हैं सभी के लिए क्वालिफाइंग 32% ही रखा गया। तो इसको थोड़ा आप लोग जितने भी महिलाएं कैंडिडेट है उसको थोड़ा ध्यान रखिए, आपके लिए विशेष वरीयता इसमें दिया गया है। तो हम सिलेबस पे आते हैं। तो एक लैंग्वेज भाषा का सिलेबस रखा गया है जो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्राइमरी हो, मिडिल हो तथा उच्च माध्यमिक हो, सभी के लिए अध्यापकों के लिए लैंग्वेज पेपर देना आवश्यक है। इसमें यह है कि कम से कम आपको 30% लाना होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें गलत उत्तर के लिए आपको अंक नहीं काटे जाएंगे। इसमें 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पहला है कि अंग्रेजी भाषा में क्वेश्चन होगा, इसमें 25 प्रश्न होंगे, सभी 1-1 अंक होंगे, 25 अंक हो देंगे। तथा जिसमें पार्ट 2 में हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कोई एक आप भाषा चूज करना पड़ेगा। इसमें भी 75 प्रश्न होंगे, या इसमें हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक है तो 75 अंक होंगे। इसमें कहा गया है कि विज्ञापन में कहा गया है कि इस पत्र का अर्धांक दोनों भाग को मिलाकर कम से कम 30% होना चाहिए। ये अभी पता नहीं चल रहा है। इसमें कहा गया कि दोनों को मिला के 30 अंक लाना है, पार्ट 1 तथा पार्ट 2 दोनों को मिला के। तो अगर आप अंग्रेजी थोड़ी कमज़ोर है तब हिंदी में मेहनत करके आप 30% मार्क्स है जो ला सकते हैं। और किसी को अंग्रेजी मजबूत है तो अंग्रेजी में अच्छा मार्क्स ला सकता है। तो दोनों को मिला के ही 30% मार्क्स लाना, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
अब प्राइमरी टीचर के लिए हम लोग आते हैं। तो प्राइमरी टीचर के लिए समान अध्ययन के मात्र 120 प्रश्न होंगे, 2 घंटे समय रहेगा। सभी हर एक 120 प्रश्न होंगे, 120 अंक के होंगे। हर एक प्रश्न एक अंक के होंगे। इसमें है कि आपको जो समान अध्ययन जनरल स्टडीज होगा, इसमें सिलेबस यहाँ पे दिया गया। जो सिलेबस है वो SCERT के आधार पे होगा। SCERT आप लोग जानते होंगे, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्र शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद। इसके आधार पे होगा, जिसमें प्राइमरी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो कि आप लोग सिंपल मैथमेटिक्स देखते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो जनरल हो गया, जनरल रीजनिंग हो गया। इसमें समान जागरूकता के प्रश्न होंगे, जो विज्ञान होंगे, जनरल साइंस तो सोशल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट से प्रश्न पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से होंगे तथा इन्वायरमेंट से होंगे। तो ये हम जो जीएस का क्लास लेंगे, वीडियो बनाएंगे, उसमें ये सब सब्जेक्ट का डिटेल से चर्चा हम उसमें करेंगे। तो इसमें अगर प्राइमरी टीचर आप बनना चाहते हैं तो लैंग्वेज का एग्ज़ाम हो गया, उसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा, तथा जो मेन डिसाइड होगा वो आपका जो मेरिट बनेगा वो समान अध्ययन के 120 अंक के जो प्रश्न होंगे उस पर होंगे। अब हम माध्यमिक टीचर पे आते हैं। तो माध्यमिक टीचर के लिए भी प्रश्न 120 होंगे, इसमें भी 120 अंक आपको लाने होंगे। इसमें लेकिन 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में चर्चा किया गया। पार्ट 1 में 80 प्रश्न होंगे, 80 अंक के, मैंने एक प्रश्न 1 अंक के होंगे। इसमें कहा गया है कि आपको जो सब्जेक्ट है, जो हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान, इसमें कोई एक सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। कहा गया है कि कोई भी कैंडिडेट इनमें से कोई भी एक ही विषय का चयन कर सकता है। जिस विषय में आप शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET पास किए हैं वही सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। अगर आप TET एक से अधिक विषय में पास किए हैं तो इसमें से आपकी इच्छा है कि आप किसी एक ही विषय का चयन इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट होगा वो प्रश्न 40 प्रश्न होंगे, 40 अंक के, जो कि GS पे होंगे। प्राइमरी गणित, अपना एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट तथा ज्योग्राफी। इसकी चर्चा हम डिटेल से अगले वीडियो में करेंगे। अब उच्च माध्यमिक के लिए भी है कि इसमें भी 2 पार्ट होगा। प्रश्न 120 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का होंगे, 120 अंक के होंगे। इसमें भी 2 पार्ट है। पार्ट 1 में तो विषय 80 प्रश्न होंगे, 80 अंक के होंगे। इसमें भी कोई एक आप एक ही विषय का चूज कर सकते हैं, जो कि आप शिक्षक पात्रता परीक्षा में जिसमें उत्तीर्ण हुए हैं। इसमें भी आप एक हम बढ़ते, इसमें जो सिलेबस होगा, इसमें कहा गया है कि जो विषय का जो सिलेबस होगा वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है या NCERT का जो सिलेबस है, यहाँ पे NCERT का जो सिलेबस है उसके अनुसार होगा, या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो सिलेबस है उसके अनुसार होगा। जो ये जो GS है वो माध्यमिक स्तर के जो आप 9-10 का जो सिलेबस है उसी आधार पे वो GS आपका आधारित होगा। यहाँ पे भी मानते हैं कोई एक विषय आप चूज कर सकते हैं जिसमें आप TET शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए हैं। इसका जो सब्जेक्ट होगा वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो सिलेबस है तथा NCERT का जो सिलेबस है उसके आधार पे ये होगा। इसमें भी आप कोई एक ही विषय चूज आप कर सकते हैं। जो GS भी सेकंड पार्ट होगा, उसमें 40 प्रश्न होंगे, 40 अंक के होंगे। इसमें भी आप एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट तथा ज्योग्राफी के प्रश्न होंगे। ये भी समान अध्ययन हैं, वो उच्च माध्यमिक 10+2 के जो सिलेबस है उसी पाठ्यक्रम से संबंधित होगा। तो 10+2 से संबंधित आप सभी जो बुक है उसका अध्ययन सही से कर लेते हैं तो आप इस एग्ज़ाम में पास कर सकते हैं। तो अगले 2-2.5 महीने जो बचे उसमें हम आपको 50 से 60 वीडियो लेके आपके सामने आएंगे, जो कि जो सिलेबस है उसको डिटेल से उसमें चर्चा हम करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें, कि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।